फ़िलहाल मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में इलेक्शन का माहौल है। जी हाँ, इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव चरम पर हैं। फ़िलहाल कैंपेनिंग चल रही है और साथ ही साथ पूरे कैंपस में चुनाव का माहौल है। इसी के बीच एक अलायंस, एक गठबंधन है जिसका नाम है फ्रेटर्निटी मूवमेंट और उसके साथ BASF, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। जी हाँ, तो ये गठबंधन दलित मुस्लिम गठबंधन के नाम से मशहूर है और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी वक्त बाद, लगभग 3 साल बाद ये चुनाव छात्र संघ के होने जा रहे हैं और इसी के साथ ये गठबंधन भी मजबूती से अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में खड़ा कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते शायद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चुनाव कंटेस्ट कर भी पाएंगे या फिर नहीं। हमारे साथ इस वक्त यासीन मौजूद हैं। यासीन जो है फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेता हैं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्शन कमीशन की ओर से इनका नॉमिनेशन, इनका जो है नामांकन, उसको कैंसिल कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। यासीन से बात करेंगे आखिर क्या था पूरा मामला, एक्चुअल हुआ क्या उस दिन, क्या हुआ आपके साथ जब आप नॉमिनेशन जब आपने भरा, उसके बाद क्या चीज़ सामने आई? Okay, so we have given हमारा nomination on day yesterday, and when we got we have passed or we have cleared the scrutiny process for vice president candidate मैंने के लिए. So and after that day yesterday the list of the provisional candidates have been released and I was on that list, and after that जब पहली जो लिस्ट है इसमें आप थे? हाँ, yeah, I was there. So इसके बाद वो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं हुआ था. So the reason they have raised there was on the further scrutiny process my name has been rejected because of on the further scrutiny process. On that list or on that notice they have not listed any reason for that rejection. अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बताया गया, बस आपका नाम दूसरी लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट आई थी तो उसमें आपका नाम नहीं था, पहली लिस्ट में था. ओके, सो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, मतलब व्हाट आर द फर्दर प्लान्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? So right now we have deal with the chief election officer Mr. Professor Chandrasekhar Kumar. So he have said that we will have or we can consult on him on Monday. So after then he will give us a detail about our rejection. So then only the fraternity national movement leaders will discuss, and if we don't get any good or a statement or a reason from them, they will move legally. Right? Move to legally. Okay. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. तो ये थे यासीन जो कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए उपाध्यक्ष के लिए यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन अब जो है इनका नामांकन जो है उसको रद्द कर दिया गया है विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. लेकिन यासीन ये बता रहे हैं कि जो स्क्रूटनी उस प्रोसेस में, हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, उस प्रोसेस में ये होता है कि जो कैंडिडेट खड़ा करा जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से, तो उसको जो है कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं और उसका वेरिफिकेशन उस स्क्रूटनी प्रोसेस में किया जाता है. यासीन का कहना है कि स्क्रूटनी प्रोसेस जो हुआ, पहली स्क्रूटनी जब हुई तो उनका नाम उसमें शामिल था और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, लेकिन दूसरी लिस्ट जब फाइनल लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें यासीन का नाम नहीं होता है और वो कह रहे हैं कि इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको आपका जो नामांकन था उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन कोई खास वजह नहीं बताई गई है. बताइए सबसे पहले कि आखिर उस दिन हुआ क्या मामला था? उस दिन जैसे ही हम नॉमिनेशन भरने जाते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे. हमारा वेरिफिकेशन हुआ. वेरिफिकेशन के बाद
हमें रिसीविंग दिया जाता है। रिसीविंग देने के बाद जब स्क्रूटनी, जहाँ पर सारे कैंडिडेट होते हैं, आपके साथ अंदर कोई नहीं होता है, स्क्रूटनी के समय हमारा ये कह कर रिजेक्ट किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट इनफ नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट इनफ नहीं है तो रिसीविंग किस बात का दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये साजिश है, ये मनवादी लोगों की, ये नहीं चाहते कि कहीं दलित बच्चा, ये इनको डर है कि कहीं दलित बच्चा, एक दलित समाज से आम घर का आने वाला बच्चा अपना इस यूनिवर्सिटी, ये बड़े छात्र संघ चुनाव में अपना स्पेस ना बना ले। ये डरते हैं कि कहीं दलित स्टूडेंट अपना स्पेस इस पॉलिटिक्स में ना बना ले। तो जिस तरीके से ये चल रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके बाद ऑफिसर जो थे वो कोई प्रॉपर ब्रीफ नहीं देते हैं कि हमने क्यों किया, कहाँ से गया, कहाँ से डॉक्यूमेंट, ये हम कहते हैं कोई खास वजह नहीं बता पा रहे हैं। खास वजह नहीं बता रहे। बस यही है कि इसलिए हमारा कैंसिल किया जाता है क्योंकि हम एक विशेष जाति से आते हैं, एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं। और कहीं ना कहीं जो डीसू की राजनीति रही है वो 30 साल से कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी के लोगों के पास रही है, एक ही पार्टी के पास रही है। तो डीसू का ये इतिहास रहा है। आज तक कोई दलित बच्चा, दलित स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इतने बड़े, जो फर्स्ट ईयर में ही होने के फर्स्ट सेमेस्टर में ही डीसू के प्रेसिडेंट पद पे उम्मीदवार बनता है, तो ये बड़ी बात है कि दलित स्टूडेंट पहली बार आया। अच्छा, तो शैलेंद्र आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? आप किस कोर्स में, किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। मेरा बीकॉम ऑनर्स है फर्स्ट सेमेस्टर अरविंदो कॉलेज। अच्छा, तो शैलेंद्र ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया, ये ऐसा शायद हो सकता है आपको लग रहा है या आप लोगों का ये इस तरह का कहना है कि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में जो है बहुजन, दलित, मुस्लिम्स, इनको जो है स्पेस नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस तरह की मानसिकता दर्शा रही है ये जो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्क्रूटनी का जो प्रोसेस जो आप बता रहे हैं तो वो किस तरह का है, वो उसको हमें समझाइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। स्क्रूटनी से पहले वेरिफिकेशन होता है, जिसमें हम अपना नॉमिनेशन पूरे स्टाफ को देते हैं। उसमें आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, उसमें हमारा एक सिंपल नॉमिनेशन के 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें बेसिक डिटेल्स हमारे कॉलेज का जो भी है और कॉलेज का पूरा ब्यौरा होता है कि इसमें हमारे जो अपोजर है, जो उनको नॉमिनी है हमारे, तो उनका पूरा स्लिप होता है, उनका पूरा डिटेल्स होता है कि उनका अटेंडेंस वगैरह, हमारा पूरा डिटेल्स होता है, हमारा 12 का मार्कशीट होता है और एफिडेविट होता है कोर्ट का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें नॉमिनेशन के साथ देने होते हैं। ये आपने दे दिए थे? हाँ, ये दे दिए थे। इसके बाद उसके साथ एक 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भी होता है। तो जैसे हम ये सारे डॉक्यूमेंट देते हैं उसके बाद हमें रिसिप्ट दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, और आपको उसी वक्त एक एंट्री पास भी दिया जाएगा जो स्क्रूटनी का होता है, जहाँ पे केवल कैंडिडेट अंदर घुसते हैं। तो जिसमें प्रॉपर इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर होते हैं उसके साइन होते हैं, बकायदा स्टैंप होता है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि हम इलेक्शन कमीशन का जो मेन होता है ऑडिटोरियम टाइप, तो उसके अंदर हम जाते हैं। तो उसमें केवल कैंडिडेट्स होते हैं, स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें सारे स्टूडेंट के जिन जिन पोस्ट के लिए हमने भरा होता है, तो वहाँ पे उनका पर्चा खोला जाता है कि किस बच्चे ने कितने उम्मीदवार किस पद पे आए हैं। तो सारा खोलते ही उसी वक्त हमारा सारे लोगों का एक्सेप्ट किया जाता है। केवल एक विशेष कम्युनिटी से आने के कारण कोई एससी स्टूडेंट उस जगह पे कोई नहीं था। आप अकेले? हाँ, मैं अकेले कैंडिडेट था, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर। सब मुझसे बड़े होंगे, सब मास्टर्स के थे, मैं ही एक था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर खौफ रहता है, क्योंकि अभी तक केवल स्टूडेंट्स के पास 2 ही पार्टियां थी, बेसिक NSUI, जो हावी रहती है, जो एक बेसिक वोट, मेजर वोट मानती है। तो कहीं ना कहीं ये जो नीली पॉलिटिक्स है, जो हम पॉलिटिक्स करते हैं, मिडराइट पॉलिटिक्स करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे लोग वंचित रह जाते हैं। अभी तक हमारे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसको वोट दें। तो ज़्यादातर जो हमारे ST ST OBC भाई हैं वो ज़्यादातर किसी पे भी दे देते हैं, उनका कोई व्यक्ति विशेष वो नहीं होता कि हम किसको दें। तो अब उनके पास ये ऑप्शन आने वाला था, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी दोनों पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम कर सकता था, क्योंकि ये एक मेजर वोट होल्ड करता है नीली पॉलिटिक्स का। अच्छा, तो ये बताइए कि अब जो है इस तरह का मामला फिलहाल हो चुका है, और जो चीज़ें अब तक हमने बात की हैं लोगों से, और हमारे आपके जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो उम्मीदवार थे यासीन, हाँ, यासीन से भी जब बात हुई तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से, इलेक्शन कमीशन जो यूनिवर्सिटी का उसकी ओर से कोई विशेष कोई कारण, मतलब कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया जा रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, ये चीज़ नहीं थी, इस वजह से हमने रद्द कर दिया, मतलब कोई खास ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही है। तो उसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? अब आगे आप लोगों को क्या प्लान है अगर नहीं संतुष्टि होती है आप लोग? हमें संतुष्टि तो नहीं है, हमने उसी वक्त उस चीज़ का विरोध किया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से डायरेक्ट पूछा कि हमारा क्यों किया गया, हमें इस चीज़ का ब्रीफ दिया जाए कि हमारे डॉक्यूमेंट क्या मिसिंग थे, क्या हमारी गलती थी। उसके बाद
हमारा उन्होंने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया कि क्यों किया, क्या किया है। उसके बाद हम लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया यही गेट नंबर 4 पे। अच्छा। जो कि 3 घंटे लगातार हमको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो हमसे मिल नहीं रहे, ना हमारी बात सुन रही है। तो ये जो हमने कल प्रोटेस्ट किया, बहुत 3 घंटे से लगातार पानी की बरसात में चलता गया, और हम लोगों ने ये प्रॉपर कह दिया कि जब तक हमें कोई रिटर्न में नहीं देगा कि अथॉरिटी हमको मीटअप करे, जो हमारी बात सुने, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होने वाला था। तो यही कि एक अथॉरिटी ने रिटर्न में दिया कि हमारा मंडे को मीटिंग है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के साथ, तब ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने खत्म किया, वरना हम इस प्रोटेस्ट को कतई नहीं खत्म करते। इसके बाद हम लीगल आगे बढ़ेंगे, लीगल अगर संतुष्टि नहीं होती है कल मिलने के बाद लीगल प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे, FIR करेंगे और प्रॉपर केस करेंगे। Actually, it's a clear cut of violation of a student's right. I mean, यासीन का nomination वो reject है because it's a selective thing. As a president of fraternity movement, we observed that. I mean, we concluded that it is a selective rejection. Okay. Because of the scrutiny, the main scrutiny is all done. Our all things, all steps, all certificates, all are clear. But after that, final when university published the final candidate list, they rejected us from the final list. So we are planning to for further we are planning to legal battle करने के लिए हम तैयार करने वाले। तो ये हमारा अभी प्लान है। अच्छा। तो we will put forward. We didn't expect any clear cut answer. Okay. Because when after rejection we called the हम बुलाया उनका returning officer. So he didn't tell anything. Okay. He remained silent for our question. After the day after, they told me that there is no signature in the affidavit. Because of that, they rejected. Actually, in the first scrutiny, it will now go to the second scrutiny without the signature in the affidavit. So वो सिग्नेचर किसका होता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है। signature हम affidavit signature का अच्छा, हाँ, candidate का signature, okay. in the affidavit certificate. So they told us there is no signature in the affidavit, and we don't believe that because आप लोगों ने किया था सिग्नेचर? yeah हम किया था, signature किया था। तो we will get reply tomorrow. तो शाहिद बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जो स्क्रूटनी प्रोसेस के बारे में हमने बात की, जब सेकेंड स्क्रूटनी के लिए वो पेपर्स या वो डॉक्यूमेंट जाते हैं या वो दस्तावेज जाते हैं, तो उन पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके हस्ताक्षर या उनके सिग्नेचर होते हैं। और इन्होंने भी यही कहा कि हमने सिग्नेचर जो है किए हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके सिग्नेचर नहीं थे। खैर, शाहिद का ये कहना है या फ्रेटर्निटी मूवमेंट का भी यही कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो रद्द किया गया है उम्मीदवारों को, इसके पीछे जो है यह एडमिनिस्ट्रेशन की कोई मंशा हो सकती है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये बिल्कुल एक टारगेटेड अटैक भी है स्टूडेंट्स के राइट्स पर, उनके हुकूक पर, कि उनको जो है चुनाव लड़ने से जो है रोका जा रहा है, और विशेष रूप से इस अलायंस के उम्मीदवारों को। आप देख रहे थे छात्र विमर्श, मैं आपके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ओएस सिद्दीकी।